हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन इनपुट टॉपिक पार्ट 2, जो कि बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं इस टॉपिक के वेटेज की। तो एग्जाम में ये टॉपिक से आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं फॉर द 5 मार्क्स। तो इसी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमने एक पार्ट 1 देखा जिसके अंदर बेसिक लेवल को हमने डिस्कस किया था, और पार्ट 2 के अंदर हम उसी बेसिक लेवल को किस शॉर्ट ट्रिक से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैटर्न गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जब भी आपके पास इनपुट आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के इनपुट में देखेंगे कितने वर्ड्स गिवन है या कितने नंबर्स गिवन है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे इस इनपुट में वर्ड्स भी हैं और साथ ही साथ में नंबर्स भी हैं। अब आपको देखना है कि इसके लास्ट स्टेप में कितने तो वर्ड्स हैं और कितने नंबर्स हैं। तो आपको पैटर्न को फॉलो करना है कि यहाँ पर अगर वर्ड्स है तो किस अरेंजमेंट में, किस सीक्वेंस में अरेंज किए जा रहे हैं, नंबर्स है तो किस सीक्वेंस में अरेंज किए जा रहे हैं। तो एक बात ये हो जाती है। अब जैसे देखो वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, छोटे से बड़े क्रम में। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। नंबर्स 1 to 7 असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। हो सकता है वर्ड में जितने नंबर ऑफ लेटर उसके हिसाब से सीक्वेंस बढ़े, जैसे आई में 1 लेटर है, डू में 2 लेटर है, पैन में 3 लेटर है, एंड सो ऑन। हो सकता है रिवर्स में चले। अब सम ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है, 1+0 1 होता है, 1+1 2 होता है, 2+1 3 होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये पैटर्न की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने फिर से आपको एक बार बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मेरे पास में मैंगो वर 47 है। अब ट्रिक बात हो रही है कि बिना पेन चलाए हम डायरेक्टली आंसर कैसे कर सकते हैं। तो बिना पेन चलाए आंसर देने के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इनपुट है आपके पास में वॉज, काइट, मैंगो, पेन, डॉग, एप्पल। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका अरेंजमेंट समझना होगा लास्ट स्टेप को देख करके। लास्ट स्टेप में गिवन है एप्पल, डॉग, काइट, मैंगो, पेन, वॉज। तो अरेंजमेंट समझ में आ गया। अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस अरेंज हुआ है। एप्पल का ए, डॉग का डी, काइट का के, मैंगो का एम, पेन का पी, वॉस का डब्ल्यू। ठीक है ना। आप सभी को पता है अल्फाबेटिकली ए 1 पर आता है, 4 पर आता है, 11, 13, 16 एंड 23। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई स्टेप नंबर 1 पूछेगा या स्टेप नंबर 2 पूछेगा तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, हमको पूरा अरेंजमेंट बनाने की नीड नहीं है। देखो जी, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने लिया एप्पल को लिया, एप्पल के बाद डॉग को लिया, डॉग के बाद काइट को लिया, काइट के बाद मैंगो लिया, मैंगो के बाद पेन, देन वॉज आ गया यहाँ पे। तो यही तो चीज थी, हमको चाहिए था एप्पल, डॉग, काइट, मैंगो, पेन, वॉज। ये आपका लास्ट स्टेप है। अगर कोई आपको स्टेप नंबर 1 बोलेगा तो बिना पेन चलाए हम देख के बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या चाहिए हमको, एप्पल चाहिए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एप्पल के ऊपर आपको करना है नंबर 1। उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये एज इट इज रीअरेंज हो जाने हैं। तो आपको केवल नंबरिंग मेथड यूज करना है और नंबर्स डालने हैं। तो यहाँ पर एप्पल के ऊपर नंबर 1 लिख दिया, बाकी पूरा स्टेप भी बनेगा। अगर कोई आपसे बोल देते कि स्टेप नंबर 1 पूरा लिखो, पूरा चेक करो, तो आप कैसे करोगे। एप्पल का ए आ जाएगा, उसके बाद में ये वॉज आ जाएगा, काइट आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, पैन आ जाएगा और डॉग आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 हो गया नंबरिंग मेथड की बात करें। अब स्टेप नंबर 2 बनाना आपको, तो आपको पता है ए के बाद आएगा डी। तो डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है। तो 2 नंबर पर आ गया। किसने का स्टेप नंबर 2 लिख के बताओ पूरा, तो आप क्या करोगे, ये एप्पल आ जाएगा, ये डॉग आ जाएगा। उसके बाद में जो एलिमेंट बच गए एज इट इज आ जाने। एप्पल डॉग के बाद में आ जाएगा वॉज, काइट, मैंगो और पेन। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। कोई पूछता है स्टेप नंबर 3 क्या बनेगा, तो एप्पल के बाद डॉग आएगा, डॉग के बाद में काइट आ जाएगा। आप क्या करोगे, काइट के ऊपर नंबर 3 लिख दोगे। तो फिर से एप्पल, डॉग, काइट। उसके बाद में आगे क्या बच गया, वॉस बच गया, मैंगो बच गया, पेन बच गया। तो बस ये एज इट इज रहेंगे, वॉस, काइट, सॉरी काइट नहीं, मैंगो और पेन, ये आ जाएगा। स्टेप 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 बनाना आपको। तो स्टेप नंबर 4 कैसे बनाओगे, काइट के बाद देखो लास्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, काइट के बाद मैंगो चाहिए। तो इस मैंगो के ऊपर नंबर 4 लिख दोगे आप। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेप नंबर 4। हो सकता है आपसे 1 2 3 ना पूछ के सीधा आपसे पूछ ले स्टेप नंबर 4 बनाओ। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप नंबरिंग लिख दीजिए, नंबरिंग मेथड से हम डायरेक्टली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। या सपोज करो बैठ से किसी ने डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 नंबर आ चुका था, नंबर 4 पर आएगा मैंगो। तो मैंने लिख दिया एप्पल, डॉग, काइट, मैंगो, हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया एज इट इज आ जाएंगे। फिर बच गया वॉज, देन बच गया पेन। ये वॉज हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है स्टेप नंबर 5 बताइए, तो स्टेप नंबर 5 कैसे बताओगे। तो अब देखो वॉज
आपने काम कहाँ तक पूरा कर लिया था, मैंगो तक पूरा कर लिया है। मैंगो के बाद में क्या चाहिए, पेन। अगर पेन यहाँ पर आता तो रीअरेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर वॉज अवेलेबल है, तो इसलिए ये फिर से बनेगा स्टेप। तो ये 5 पे क्या जाएगा, पेन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या गिवन है, एप्पल, डॉग, काइट, मैंगो। अब यहाँ पर आ जाएगा पेन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉज आ जाएगा। और लास्ट में तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पेन के बाद वॉज आ गया, तो ये आप यहाँ पे ऑटो अरेंज हो जाएगा या रीअरेंज हो जाएगा। तो ये आपके 5 स्टेप बन गए। अब देखो यहाँ पर ये वॉज जो है, इसके ऊपर नंबर 6 लिखना, क्योंकि पेन के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप नंबर क्या दे दोगे, 5 पे दे दोगे। तो ये 5 स्टेप में अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी नंबर पैटर्न की वजह से, कि हमको स्टेप्स नहीं बनाना पड़े। अगर हमसे कोई बोलता है कि स्टेप नंबर 4 बताओ, ये लास्ट स्टेप बताओ, तो हम डायरेक्टली कैसे बना पाएंगे, जहां पर हमको 1 2 3 4 स्टेप्स ना बनाने पड़े, ना लिखने पड़े, इसमें हमारा टाइम सेविंग हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जैसे अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमको हमको सबसे पहले समझना होगा कि क्या इनपुट दे रखा है, कितने तो वर्ड्स हैं और कितने नंबर से देख लिए हमने। फिर लास्ट स्टेप को देखा, तो लास्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर अरेंज किया जा रहा है। फिर आपको वर्ड्स का सीक्वेंस समझना होगा, जो वर्ड्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रन हो रहे हैं, और जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या देखना है कि लास्ट स्टेप में क्या गिवन है। लास्ट स्टेप में W है, 3 का T है, मैंगो का M है, एप्पल का A है। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 16 है, 27 है, 41 है एंड 47 है। अब मैंने अपने लास्ट स्टेप को पहले स्टेप से कंपेयर करना है। देखो फिर से बता देता हूँ, सबसे पहला काम इनपुट को देखना है, फिर लास्ट स्टेप को देखना है। लास्ट स्टेप को देखने के बाद में स्टेप नंबर 1 से कंपेयर करना है लास्ट स्टेप को, ठीक है जी। इनपुट से कंपेयर करोगे लास्ट स्टेप को, लास्ट स्टेप से कंपेयर करोगे स्टेप नंबर 1 से। अब जैसे हमने लास्ट स्टेप देखा, लास्ट स्टेप से स्टेप नंबर 1 को देखो, क्या गिवन है, वर्ड 16। तो यानी कि एक साथ आ रहे हैं, एक नंबर और एक वर्ड आ रहा है। वर्ड 16 के बाद में 327 आ रहा है, देन मैंगो 41 आ रहा है, देन एप्पल 47 आ रहा है। तो 4 स्टेप में ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाता है, ओके। तो यहां पर अब आपको देखना है कि नंबरिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहला काम हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर लिखा हुआ वर्ड और 16, क्योंकि एक वर्ड और एक नंबर को लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, वर्ग के ऊपर नंबर 1 लिख दिया, और इसके ऊपर लिख दिया 1A लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहला स्टेप है। नंबर 2 पर क्या आना चाहिए, T27 आना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पे T है, ये रहा 2, और 27 के ऊपर क्या जाएगा, 2A आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। नंबर 3 पर क्या आएगा, M41, यानी कि मैंगो 41। तो M के ऊपर लिख दो 3, 41 के ऊपर लिख देंगे हम 3A लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 3A लिख दिया हमने। उसके बाद में A आ जाएगा, यानी एप्पल। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 4। और 47 के ऊपर क्या आ जाएगा, 4A लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि साथ में आ रहे हैं ना एलिमेंट्स। तो ये हो गया। अब अगर सपोज करो कोई आपको कहता है कि हमको लास्ट स्टेप बता दीजिए क्या होगा यहाँ पे, लास्ट स्टेप बता दीजिए क्या बनेगा यहाँ पे, तो कैसे करेंगे हम सॉल्व उसको। सबसे पहला आएगा वर्ग के बाद आ जाएगा 16, 1A के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 2A आएगा, देन 3 आएगा, देन 3A आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, खत्म काम। तो लास्ट स्टेप अगर लिखने को बोला जाता है, बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले वर आ जाएगा, वर के बाद में 16 आ जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में 27 आ जाएगा, 27 के बाद में 3 यानी कि मैंगो आ जाएगा, मैंगो के बाद में 3A यानी कि 41 आ जाएगा, 41 के बाद में 4 स्टेप एप्पल आ जाएगा, एप्पल के बाद में 4A 47 आ जाएगा। तो ये आपको हो गया लास्ट स्टेप, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली बिना स्टेप 1 2 3 बनाए स्टेप 4 यानी कि लास्ट स्टेप बना लिया। अब देखो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, 5 5 10 स्टेप देखने को मिलेंगे, तो हम डायरेक्टली 10वां स्टेप भी बना सकते हैं इसी पैटर्न की हेल्प से और इसी नंबर मेथड की शॉर्ट ट्रिक से। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम नंबर मेथड की हेल्प से डायरेक्टली कह सकते हैं कि 4 स्टेप में अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपको स्टेप 1 2 3 नहीं बनाने की जरूरत है, आप डायरेक्टली लास्ट स्टेप या नंबरिंग मेथड से पता लोगे कि कितने स्टेप बनने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, जहां पर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने जाएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब एक ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में, यहां पर आप देख रहे हैं मैन शुड गो काइट क्वीन आई नॉर्मली आंसर्स। तो हमारे पास में एक इनपुट है जिसके अंदर सभी जो वर्ड्स हैं जो हैं
मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी नहीं इसके अंदर, सभी वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है। फिर हमने इसको कंपेयर करा लास्ट स्टेप से। लास्ट स्टेप को देखने से हमको पैटर्न समझ में आएगा। आई गिवन है सिंगल लेटर, गो में 2 लेटर है, मैन में 3, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर एंड सो ऑन। तो यानी कि समझ में आ गया सम ऑफ लेटर पर हमको फोकस करना है। तो ये हमारे पास में एक अरेंजमेंट बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर एग्जामिनर चाहता है कि हम सीधा लास्ट स्टेप्स को बता दें, या पूछ लेगा स्टेप नंबर 3 बता दो, या इस वाली अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। अभी तो आपको स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं, अब हम बिना स्टेप्स बनाए डायरेक्टली बताएंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, आपको ने देखा सबसे पहले आ रहा है आई, आई के बाद आ रहा है गो, गो के बाद मैन, काइट, क्वेन, शुड, आंसर, नॉर्मली, कुछ ये देखने को मिल रहा है। अब अपन इनपुट के ऊपर नंबरिंग कर देंगे, स्टेप से अपने को मतलब ही नहीं है। आप देखोगे सबसे पहले क्या आना चाहिए, आए, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 पर क्या आएगा, गो, तो गो यहाँ पर है। अगर ये गो यहाँ पर होता है मैन की प्लेस पर, तो ये काउंट नहीं होता, याद रखना। क्यों नहीं काउंट होता, ये ऑटो अरेंज हो जाता है। मुझे आई के बाद गो चाहिए, और हमारा गो अगर मैन की प्लेस पर है तो ये रीअरेंज हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। तो दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। चाहिए मैन, तो मैन यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैन यहाँ पर अवेलेबल होने की वजह से हम यहाँ पे नंबर क्या दे देंगे, 2A दे देंगे, ये ऑटो अरेंज कहलाएगा, ठीक है। अब 2A हो गया, मैन के बाद क्या चाहिए, काइट, तो काइट हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। काइट के बाद क्या आएगा, क्वीन, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेप नंबर 4। क्वीन के बाद चाहिए शुड। अब देखो शुड यहाँ पर आ गया, इसके पहले मैन था, उसके ऊपर नंबरिंग हो चुकी है, तो ये यूटिलाइज हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 4A। ओके, तो यहाँ पर शुड के ऊपर 4A आ चुका है। शुड के बाद चाहिए तुमको आंसर्स। अब देखो सारे यूटिलाइज हो गए, अगर नॉर्मली की जगह आंसर्स आ जाता तो यहाँ पे 4 भी आ जाता, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के पहले यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्मली पहले था, तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा स्टेप नंबर 5। आंसर के बच्चे नॉर्मली सभी एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या आ गया, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5A, अलग से स्टेप नहीं बनेगा। तो ये 5वां स्टेप बनके तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आप लोगों से, स्टेप नंबर 4 अगर हमको चाहिए तो आप कैसे बनाते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 के लिए सबसे पहले आई, ये आ जाएगा। आई के बाद गो आएगा, गो के बाद में मैन आएगा, ठीक है। आई के बाद गो आ जाएगा, गो के बाद मैन आएगा। याद रखना आपको स्टेप नंबर 4 तक ही जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। आई के बाद गो आ गया, गो के बाद मैन आ गया, मैन के बाद में थर्ड स्टेप यानी कि काइट आएगा, काइट के बाद कोइन आ जाएगा, काइट के बाद ये कोइन आ गया, ठीक है जी। काइट के बाद कोइन आ गया, ये चौथा स्टेप हो चुका तुम्हारा। अब यहाँ पर आपको रुक जाना है। अब कोइन के बाद में जो भी एलिमेंट बचे हैं आपके एज इट इज आ जाएंगे। तो देखो मैन यूज हो चुका है, शुड नहीं आता तो शुड ऐसा कैसा आ जाएगा। शुड के बाद गो आ चुका है, काइट आ चुका है, कोइन आ चुका है, आई आ चुका है। अब जो बच गया नॉर्मली और आंसर्स ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 बन गया। अब आप चेक करो अपने स्टेप नंबर 4 में, कुछ आपको यही मिलने वाला है, जैसे आई, गो, मैन, काइट, क्वेन, शुड, नॉर्मली, आंसर्स। तो हमारा भी स्टेप कुछ यही बना। अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि स्टेप नंबर 3 क्या बनेगा, तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली बना सकते हो। उम्मीद है नंबर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नंबर मेथड आना बहुत जरूरी है एग्जाम में। क्यों, मशीन इनपुट के अंदर अगर आप एक एक स्टेप बना के चेक करोगे तो काफी टाइम वेस्ट होने वाला है, और हमें बैंक एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम सेविंग हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये नंबरिंग मेथड आपने यहाँ पे सीख लिया होगा, ऑटो अरेंज भी यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, इसके ऊपर नंबरिंग मेथड देख लेते हैं एक बार। जैसे गिवन है ट्री 4037, तो इनपुट पढ़ने पे समझ में आया कि वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 और 4 5, 5 वर्ड्स हैं। और कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर्स हैं। अब इनपुट देखने के बाद हम हमारा अगला स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, कुछ ये। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 92 कैट 55। मैं वर्ड्स नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड्स, नंबर, वर्ड्स, कुछ ये देखने को मिल रहा है। नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नंबर यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 92, 55, 40, 40, 37, 37, 16, 16। अब मैं देखूंगा यहाँ पे जो बारी है, जो टर्न है वो वर्ड्स की है। वो यहाँ पर कैट में सी की बात कर रहा है, किंग में के, पजल में पी, सन में एस, ट्री में ट्री। तो यानी कि वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सी, के, पी, एस एंड टी। तो ये देख सकते हो हमें 5 नंबर अरेंज हो चुके हैं, 5 वर्ड्स अरेंज हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप को देखने का स्टेप नंबर 1 की बारी। क्या वर्ड और नंबर साथ में लिए जा रहा है, यस, वर्ड और नंबर साथ में लिए जा रहा है। उसके बाद में फिर से नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड ले रहे हैं। तो हमको भी स्टेप्स में क्या रखना पड़ेगा, पेयर्स में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि पेयर्स में जैसे वर्ड और नंबर आने हैं।
हो सकता है पहले स्टेप में 92 हो जाए, स्टेप नंबर 2 में कैट आ जाए, स्टेप नंबर 3 में 55 है, स्टेप नंबर 4 में कुछ और आ जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करने पे। तो यहाँ पे पेयर्स में वर्ड और नंबर को ले लिया गया है। तो अब यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे, पहला स्टेप में कुछ ये है, दूसरा स्टेप में ये है, थर्ड स्टेप में ये है, फोर्थ स्टेप में ये है, फिफ्थ स्टेप में ये। तो देखो ये अरेंजमेंट बनाना भी अपने में ट्रिक होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हम ले चुके हैं, कौन सा एलिमेंट अब लेना बाकी है। पहला स्टेप बनाते हैं, पहले स्टेप में क्या आएगा, 92 सी दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 92, ये सी आ गया। उसके बाद में 55 के आएगा, तो ये 55 और यहाँ पर आ जाएगा के। उसके बाद में 40 बी दे रखा है, तो 40 पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 ए। ठीक है जी। उसके बाद में आएगा 37 और एस, तो 37 के ऊपर आ जाएगा नंबर 4, ठीक है, और एस के ऊपर आ जाएगा 4 ए। ओके। नंबर 5 पर क्या आएगा, 16 टी, तो यहां पर आ जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 5 ए। तो 5 स्टेप में अरेंजमेंट पूरी होगी। अगर मुझे स्टेप्स नहीं भी गिवन होते तो मैं डायरेक्टली बता सकता था कितने स्टेप्स बनने वाले हैं। अब देखो यहां पर हमें अरेंजमेंट गिवन है कि भाई थर्ड स्टेप क्या बनेगा, तो थर्ड स्टेप बना लेते हैं। देखो हमारा जो थर्ड स्टेप बनेगा सेम बनने वाला है। अगर आपकी मर्जी 3 नहीं 4 बनाना डायरेक्टली, तो 4 बना लेते हैं हम। अब देखो मैं स्टेप नंबर 4 बनाना सिखा दूं। आपने बीच के 1 2 3 स्टेप गायब कर दी, सोचो अगर 1 2 3 स्टेप बनाते तो कितना समय जाता हमारा। हम स्टेप नंबर 4 हमसे एग्जामिनर ने पूछा है, हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 बनाएंगे। तो याद रखना 4 स्टेप यहाँ पर है, यहाँ पर आके हमको रुकना है। स्टेप नंबर 1 में गिवन है नंबर 1 से हमको 4 पे पहुंचना है। तो सबसे पहले आएगा 92 और सी, तो मैंने लिख दिया 92 एंड सी लिख दिया। उसके बाद 2 एंड 2 आएगा, तो ये 55 है और के गिवन है, तो यहाँ पर 55 और ये क्या आ गया 2 और 2 ए दोनों ले लिया। अब 3 और 3 ए की बारी है, तो 3 ए पर क्या है गिवन है, 40 गिवन है और पजल्स गिवन है, तो 40 पी आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 की बारी, जहां तक हमको जाना है, तो 37 ये लिख दिया। अब यहाँ रुक जाओ, स्टेप नंबर 4 केवल यहीं तक ही था। अब जो भी एलिमेंट बच गए ना वो एज इट इज यहाँ पर आ जाना है, जो बच गए जो यूटिलाइज कर लिए वो नहीं आएंगे, जो बच गए ऊपर वो आ जाएंगे एज इट इज। यही तो हमारा स्टेप नंबर 4 है। तो उसके बाद में 4 के बाद में क्या बच गया था, ट्री बच गया था। देखते समझ में आ रहा है कि भाई 4 के पहले 4 3 2 1 आएगा, तो वो तो वैसे भी आ चुका है। 4 के बाद 5 या 5 ए बच गए, तो वही तो बचे। तो 37 के पहले ट्री बच गया, तो टी लिख लिया। 5 ए के बाद में ये सब यूज हो चुका है, तो बच गया केवल 16, तो ये हमारा 16 आ गया। अब आप इसको कंपेयर करो, क्या ऊपर जो स्टेप नंबर 4 था क्या वह है और ये दोनों सेम है। तो चेक करते हैं, 92 और सी दे रखा है आ गया, 55 के दे रखा है तो ये भी आ गया, 40 पी दे रखा है तो ये भी आ गया, 37 टी दे रखा है तो ये भी आ गया, और उसके बाद में ट्री 16 दे रखा है तो वह भी आ गया। तो आपने डायरेक्टली बना लिया। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो याद क्या रखना है, सबसे पहले इनपुट बनाना है, इनपुट को देखना है कितने वर्ड्स कितने नंबर्स गिवन है। उसके बाद में लास्ट स्टेप को चेक करना है। लास्ट स्टेप के बाद में फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करके देखना है कि क्या गिवन है। के बाद में हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा ये ट्रिक बनाना कि वर्ड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं या नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, जो भी है। तो आप इस तरह से लिख लोगे स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमने डायरेक्टली इसको बना लिया। इससे हमको क्या समझ में आ गया, केवल अगर आप ये बना लोगे तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या आप इससे एक चीज ये बता पाओगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। तो एक क्वेश्चन आपने पता लगा लिया, एक नंबर आपने ऐसे बना लिया कि इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनने वाले हैं। तो आपने देखा कि 5 स्टेप्स में ये पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बन जाए, और उसके बाद में फिर आगे के क्वेश्चन देख लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में सपोज करो ये एक इनपुट है और ये स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट में देखेंगे कितने तो नंबर है, कितने वर्ड्स गिवन है। तो 1 2 3 4 5, 5 तो नंबर्स हैं, और कितने वर्ड्स गिवन है 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास में वर्ड्स गिवन है। अब यहां पर इनपुट देख लिया, अब आ रही है लास्ट स्टेप की। तो लास्ट स्टेप में जब हमने देखा तो सभी वर्ड्स को साथ में अरेंज किया है, सभी नंबर्स को साथ में अरेंज किया है। जब मैं ऊपर देखता हूं तो सबसे पहले कुड लिया गया है और यहाँ पर 87 को लिया गया है। उसके बाद में कुड के बाद डोमेस्टिक आ रहा है, देन 76 आ रहा है, फिर गोज आ रहा है, देन 59 आ रहा है, देन मैन आ रहा है, 43 आ रहा है, उसके बाद में सन आ रहा है 32। ये एक अरेंजमेंट एक सीक्वेंस यहाँ पे रन कर रहे हैं कि एक ही स्टेप के अंदर दो एलिमेंट्स एक साथ रन कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या गिवन है, कुड का सी दे रखा है, और उसके बाद में आप देखोगे लास्ट स्टेप के हिसाब से तो डोमेस्टिक आ जाएगा, स्टेप नंबर 3 में गोज आ जाएगा, स्टेप नंबर 4 में मैन आ जाएगा, स्टेप नंबर 5 में सन आ जाएगा। नंबर्स की बारी है, तो नंबर्स में देखोगे तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 87 आया है, 76 आया है, 59 आया है, 43 आया है,
और 32 आ गया। तो ये एक एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हमको। अब बारी है यहाँ पर स्टेप्स देने की, नंबर्स देने की। तो सबसे पहले सी आएगा, सी आ गया। देन 87 आएगा, तो 1A बन जाएगा। उसके बाद में 2 यानी कि डी आ जाएगा। फिर 2A 2B के ऊपर क्या आ जाएगा, या फिर 2A कह लो, 76 हो जाएगा, तो ये 2A बन जाएगा। उसके बाद में जी 59 आएगा, तो यहाँ पर जी पर 3 नंबर आ जाएगा, 59 के ऊपर 3A आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पर एम आ जाएगा, तो 4 नंबर पर एम आ जाएगा, और 4A पर 43 आ जाएगा, तो ये 4A हो जाएगा। और उसके बाद में 5 नंबर पर एस आएगा, तो 5 नंबर पर एस आ गया, और 5A पर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो कुछ हमारे पास में ये एलिमेंट बन के तैयार हो चुके हैं। अब सपोज करो कोई हमें क्या कह दे कि स्टेप नंबर 1 बनाओ, तो स्टेप नंबर 1 कैसे बनेगा? स्टेप नंबर 1 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या गिवन है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कुड, और 1A कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, 87 ही हो गया। अब बीच में जो भी एलिमेंट बच गए एज इट इज आ जाएंगे। ये हो जाएगा 43 मैन, 32 सन, डोमेस्टिक, 59, 76, और कुड हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, अब आ जाएगा गोज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्टेप नंबर 1 बना लिया। अगर अब आपको स्टेप नंबर 2 बोले या स्टेप नंबर 3 बोले तो हम उसको भी इसी तरह से डायरेक्टली बना लेंगे। अब जैसे स्टेप नंबर 2 में क्या चाहिए, डी और 76 चाहिए, तो यहाँ से डी उठा लेंगे, यहाँ से 76 को उठा लेंगे, तो यहाँ पर रख दिया सी, यहाँ पर रख दिया डी को। यहाँ पर ये 87 था, इसको थोड़ा सा पास कर लेंगे, ये 87 यहाँ पर है। 87 से पहले क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब जो भी एलिमेंट्स बच गए एज इट इज आ जाएंगे। तो ये सी और डी आ चुके हैं, जो मैंने कट कर दिया इनको नहीं लेना है। ये आ जाएगा 43, ये आ जाएगा एम, ये आ जाएगा 32, डी कट हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी पहले ले चुके हैं अब इसको। ये हो जाएगा 59, 76 आ चुका है, ये हो जाएगा आपका जी। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऊपर गिवन थे वही यहाँ पर है, आप रीड भी कर सकते हो, जो स्टेप नंबर 2 में ऊपर लिखा हो वही नीचे गिवन है। ओके, अब स्टेप नंबर 3 की बारी है। स्टेप नंबर 3 में क्या लेना हमको, जी 59 लेना है। तो ये रहा जी और ये रहा 59। काम आप कहां तक पूरा कर चुके हो, यहां तक पूरा कर चुके हो, ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये सी है, ये डी है, ये 87 है, ये 76 है। अब किसको लेना हमको, जी एंड 59। तो वर्ड्स आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज हो रहे थे, यहाँ पर आ जाएगा जी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 59। अब बीच में जो एलिमेंट बच गए एज इट इज आ जाएंगे, जैसे 43 बच गया तो आ जाएगा, एम बच गया आ जाएगा, ये 32 बच गया आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 अगर आपसे कोई पूछेगा तो देखो मैंने आपको पूरा ही बना के बता दिया। स्टेप नंबर 4 पर M43 को लेना है, तो ये रहा M और ये रहा 43। आपने काम यहां तक पूरा कर लिया था, तो ये काम पूरा हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4 की बात करें तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, हो जाएगा G। अब क्या जाएगा, ये आ जाएगा M, और इधर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये 87 आ चुका है, 76 आ चुका है, 59 आ चुका है। अब M के साथ कौन आएगा, 43 गिवन था तो ये 43 यहां पर आ जाएगा। अब बीच में जो बच गए, अब बीच में जो बच गया वो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लेटर देख पा रहा हूँ मिसिंग हो रहा है, S32, 32 के बाद में ये एस आना था, ये अगर मिसिंग है तो यहाँ पे लिख दो। तो ये एस गिवन था, ये भी आ गया। तो देखो इससे क्या होता है, अगर सपोज करो बीच में कोई लेटर भूल गए, स्किप कर गए, तो यहाँ से तुरंत समझ में आ जाएगा कि दो एलिमेंट मिसिंग आ रहे हैं, जो क्या मिसिंग है, तो ऐसे तुरंत मुझे समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एम आ गया, बीच में क्या बच जाएंगे 32 और एस बच जाएंगे, तो 32 और एस आ गए। अब बारी है S32 को लेने की, तो आपने काम यहां तक पूरा कर लिया है। अब ये 32 और S की बारी, तो स्टेप नंबर 5, जैसे स्पेस कम बचा है मैं लिख लेता हूँ, ये C है, ये D है, ये G है, ये M है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। अब 43 से पहले कौन आएगा, 32 आ जाएगा। ये 43 है, ये 59 है, 76 है, 87। आप कंपेयर करके देख सकते हो, हमारे लास्ट स्टेप भी वही बना जो इनका बना। जैसे इनका बना CDG, तो ये C है, ये D है, ये G है। CDG के बाद क्या है, M और S गिवन है, तो CDG के बाद M और S आ गया। अब नंबर्स की बात करें तो 32 43 है, तो 32 और 43 आ गया। देन उसके बाद 59 76, 59 76 एंड लास्ट 87। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है, केवल और केवल नंबरिंग मेथड की हेल्प से। मैंने आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेप में एक ही एलिमेंट आ रहा था उसकी बताई बात, उसके बाद में लास्ट मैंने आपको क्या बताया, एक स्टेप में दो एलिमेंट भी रन कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो साथ में हो सकता है एक लेफ्ट हैंड साइड पर आए, एक राइट हैंड साइड पर आए। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली नंबर मेथड की हेल्प से मशीन इनपुट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में, मेंस लेवल के एग्जाम में देखे जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।